is a necessity, but to eat intelligently is an art. कहते हैं कि खाना हमारी जरूरत है, पर अगर उसे समझदारी से खाया जाए तो एक बहुत बड़ी कला है। कुछ लोग तो इनफैक्ट ऐसे भी हैं जो सारी दुनिया सिर्फ इसलिए घूमते हैं ताकि वो वर्ल्ड बेस्ट कुजीन को एक्सपीरियंस कर सकें। तो मैं श्रद्धा राय लेके आ रही हूँ आपके पास, आपके साथ और आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगी डिलीशियस रेसिपीज, हेल्दी टिप्स और साथ में होगा शेफ स्टाइल में गार्निशिंग इन माय शो स्पाइस इट अप ओनली ऑन FZ फूड। वाह, व्हाट अ वंडरफुल वेदर टू बिगिन विद। आप मेरे साथ आ चुके हैं सागर सिटी में। सागर सिटी जो मध्य प्रदेश में है और लगभग 200 किलोमीटर दूर है भोपाल से। सागर शहर के उस रेस्टोरेंट और कम होटल में मैं आपको लेके आई हूँ जो अपने ऑथेंटिक फूड, लैविश एम्बियंस और क्वालिटी सर्विस के लिए सिर्फ सागर में ही नहीं बल्कि सागर के आसपास 100 किलोमीटर की दूरी में लोग इसको जानते हैं। ये काफी पॉपुलर है। तो हम चलते हैं होटल दीपाली। लेट्स गो। एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस की बात करें तो चाहे आप हो या मैं हूँ, कुछ ना कुछ हम नया तो ट्राई करते ही रहते हैं। कुछ लोग तो हैं जो हर फ्राइडे ट्राई करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन अपने किचन में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। अगर मैं किचन की बात करूँ तो क्या आप अपने कभी फेवरेट रेस्टोरेंट के किचन में गए हैं? क्या आपने एक्सपीरियंस किया है किसी भी रेस्टोरेंट के किचन को? अगर नहीं तो मैं आपको लेके चल रही हूँ होटल दीपाली के किचन में, जहाँ पे मैं मिलवाऊंगी शेफ आमिर जी से। हाउ स्वीट, आमिर जी खुद यहाँ पर आ गए हैं। तो नमस्ते आमिर जी। आमिर जी हैं वेस्ट बंगाल के। तो हम चलते हैं किचन में। आमिर जी मैम पहले हम किचन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ 2 किचन है और एक है ये सामने जो है कॉन्टिनेंटल किचन है। ओह वंडरफुल। फिलहाल जो है इंटरव्यू जो है किचन नंबर 1 पे। तो चलते हैं हम किचन नंबर 1 में। लेट्स गो। जैसा कि आमिर जी ने हमें बताया कि उनके पास है 2 किचन। एक किचन का सेटअप है जिसमें वो बनाते हैं इंडियन फूड और दूसरे किचन में वो बनाते हैं कॉन्टिनेंटल डिशेस। तो आज हम समझेंगे कि किचन सेटअप नंबर 1 में कौन सी वो इंडियन डिशेस है जो हमें वो सिखाने जाएंगे। सो ओवर टू आमिर जी। आइए आमिर जी। चलिए मैम, आज दही कबाब, एक तो नंबर 1 दही कबाब है और दूसरा है शाकाहारी टंगड़ी कबाब, बड़ी फेमस है इस होटल की। शाकाहारी तंगड़ी कबाब, तो मतलब ये वेज है ये नॉन वेज है? प्योर वेज है। वैसे सो इंटरेस्टिंग नाम है ताकि जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उन वो भी कह सकते हैं कि हम भी नॉन वेज डिश खाते हैं, जो शाकाहारी तंगड़ी कबाब। वेरी नाइस। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये दही है, हाफ स्पून सॉल्ट, लिटिल विथ शुगर। आप जो बता रहे हैं जो स्पून आपने यूज की है वो कितना मेजरमेंट है? मतलब देखिए हाफ स्पून, सारे हाफ स्पून। तो ये कितने लोगों के लिए डिश बना रहे हैं? ये मिनिमम आपकी 4 मतलब बिल्कुल आराम से खा सकते हैं, मतलब 2 पोर्शन जी। और आपकी ये क्या डाला है आपने? ये आपकी गरम मसाला डाला मैम। गरम मसाला जी। किचन किंग जी। और व्हाइट पेपर लिटिल बिट डाला मैम। ये क्या बता? व्हाइट पेपर। ओके। अब हम इसको मिक्स करते, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हम फ्राई करते हैं मैम। ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि ये 4 लोगों के लिए डिश बन रही है, तो इसका प्रिपरेशन टाइम क्या रहेगा? सब मिनिमम 5 मिनट। 5 मिनट्स में ही पूरी रेसिपी बन जाती है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आमिर जी ने बताया कि ये बंगाल से हैं, तो इनको हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं इनका जो भी रेसिपीज बता रहे तो मैं इसको जरूर रिपीट करूंगी। इन्होंने बताया है कि ये मिक्सचर को आपको 5 मिनट तक सेटल होने दीजिए और उसके बाद आपको बनाना है बोल। जी।
जी मैम देखिए मैम ये चालू हो बना सॉरी, बॉल्स बनाना है तो जितना उसका अमाउंट है, क्वांटिटी है, उसको आप इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड करके इसकी ऐसी बॉल्स बनानी है आपको। मैम अब तैयार हो गया, अब देख लीजिए इसका फिनिशिंग और कितना बेहतरीन लग रहा है, आप बताइए। वाओ, देख के तो ये अभी बना ही नहीं है, फ्राइड भी नहीं हुआ। आप सोचिए जब बिना फ्राइड इतना शानदार दिख रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो अब हम करेंगे इसको डायरेक्टली फ्राई। तो चलते हैं हम फ्राई करने के लिए। तो हम घी भी यूज़ कर सकते हैं और तेल भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड तेल भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप डालिए कि मैं भी। मैम अब फ्राई करते। वैसे मुझे तेल में कुछ भी डालने में काफ़ी डर लगता है क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो जिनको हेल्दी और घी से जिनको प्रेम है तो डिप करके डीप फ्राइड घी में खाइए आप कबाब, दही कबाब। बन के तैयार है हमारी रेसिपी दही कबाब। लेकिन देखिए, बनाना डेफिनेटली एक आर्ट है, बट इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जब हम इसको अच्छे से प्रेजेंट करें। और मैंने पहले ही कहा था कि हम साथ में सीखेंगे गार्निशिंग। तो आमिर जी हमें बताएंगे किस तरीके से हम घर की चीज़ों को यूज़ करके इसको गार्निश कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। तो हम ऑनियंस को एकदम स्लाइड काट के इसको राउंड शेप में, इसमें हम अपने ये शायद कैरेट भी डाली हुई है और कैबेज भी आप ले सकते हैं। वाह, टमाटो तो एकदम रोज़ की तरह कटा हुआ है। तो डेफिनेटली आप उसको एज अ लेयर काट के एक रोज़ बना लीजिए टमाटो का और फिर चारों साइड अपना दही कबाब को लगाइए। सो द प्रेजेंटेशन रियली लुक नाइस और बहुत अट्रैक्टिव होगा। तो अब मन तो कर रहा है मैं अभी फटाफट खा के मतलब अपना पेट फुल कर लूँ, लेकिन कोई बात नहीं। पर क्योंकि कुछ टेबल मैनर्स भी हमें फॉलो करनी है तो हम इसको डायरेक्टली लेके चलेंगे रेस्टोरेंट में और एक्सपीरियंस करेंगे उनका फीडबैक, जो हमारे वहाँ पे गेस्ट हैं, जो वहाँ कस्टमर्स आए हुए हैं, और समझेंगे कि क्या है। उसके बाद मैं डेफिनेटली ट्राई करके आपको अपना टेस्ट बताऊंगी। आमिर जी, इससे पहले कि हम रेसिपी को टेस्ट करें और इसका रिव्यू दें ऑडियंस को, मैं जानना चाहूँगी आपकी जर्नी और ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि किस तरीके की आपकी जर्नी हुई है। तो हम एक लेंगे इंटरव्यू सेशन विद शेफ आमिर जी। तो चलते हैं हम। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नई नई रेसिपी के साथ मैं आपको लेके चलूंगी शेफ की जर्नी पे। तो हम आमिर जी से समझेंगे कि उनकी क्या जर्नी रही है एज अ शेफ। मैम सबसे पहले तो मैं गुड़गांव से 2 साल की कोर्स किया था और काफ़ी स्टडिंग किया वहाँ पर और आज भी कर रहा हूँ। और एज एग्जी शेफ यहाँ पर हूँ मैं, लेकिन आज भी काम कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। और जो भी नया लड़का आता है सीखने के लिए या काम करने के लिए, फर्स्ट कभी सेकंड कभी, अपना उसमें कैटेगरी में, और आज भी वो भी मेरे से सीखते हैं, मैं भी उनसे सीखता हूँ। मैं ये बहुत बड़ी बात है कि ये एग्जीक्यूटिव शेफ होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि ये अभी भी सीख रहे हैं। वैसे सीखना बहुत अच्छी हैबिट है क्योंकि लर्निंग प्रोसेस से इंसान आगे ही जाता है। तो आमिर जी ये बताइए कि कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मैम 21 ईयर्स मेरे हो गए ऑलरेडी। 21, काफ़ी लंबी जर्नी है। जी मैम। और उसके अंदर मैं 11 साल दुबई में था और 3 साल कनाडा में था मैम। तो आपने कहा कि 14 साल का इंटरनेशनल एक्सपोजर है आपके पास। यस मैम। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वो भी इंटरनेशनली। जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है कि लोग ज़्यादातर इंटरनेशनली नॉनवेज प्रेफर करते हैं। और आपको ये भी मैं बताऊंगी कि दीपाली होटल है कम्प्लीटली वेज। पूरे मध्य प्रदेश में ये जाना ही इसलिए जाता है कि यहाँ पे कंप्लीट वेज फूड मिलता है। तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है कि आपकी एक्सपर्टी तो नॉनवेज में है और आप सीधे वेज रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं? यस मैम, इसे डेफिनेटली चैलेंज है और चैलेंज तो सबकी, और मैं भी आज भी चैलेंज की तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है बिल्कुल। वंडरफुल। तो जैसे आपने सुना इनसे कि किस तरीके के इनके चैलेंजेस रहे हैं लाइफ में एज अ शेफ बनने के लिए, बस सक्सेसफुली ये आज टॉप शेफ होने के बाद इस जर्नी तक पहुंचे हैं। तो आप भी ऐसे ही जर्नी अगर आपकी लाइफ में आए तो इन चैलेंजेस को फेस कीजिए और इस कैटेगरी में आप करियर बनाना चाहे तो बिल्कुल आगे बढ़िए। और हम चलते हैं आमिर जी दूसरी रेसिपी की तरफ, ताकि हम अपने ऑडियंस को बता दें, वो भी वेट कर रहे होंगे कि दूसरी रेसिपी कैसे बने। चलते हैं। थैंक यू। मैं वापस आ गई हूँ किचन नंबर सेटअप 1 में। यहाँ पे हम सीखेंगे दूसरी रेसिपी आमिर जी के साथ में। और इस रेसिपी में ये जो मैंने कहा था कि तंगड़ी कबाब टाइप का कोई आइटम है जो वो आमिर जी में बनाने जा रहे हैं, तो ये वेज है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। तो अब हम सीखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें लगेगा जो हमको रिक्वायर्ड होगा इस तंगड़ी कबाब बनाने में। आमिर जी बताइएगा। मैम ये मेयोनीज दिया हुआ है जी, तो इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी? मैम, ये लग 6% के लिए। 6% के लिए जी। और
हम शुरू करते हैं मैम। लिटिल शुगर डाला मैम। लिटिल शुगर की तो क्वांटिटी वाकई बहुत कम है, सिर्फ फ्लेवर के लिए। ऑलरेडी इसमें है शुगर। स्पाइस, अच्छा स्वीट रहता है इसीलिए। शुगर ऐड किया। व्हाइट पेपर में जी, टोमेटो। ये चॉप टमाटो है और क्वांटिटी आप देखिए कि काफ़ी कम है, पिंच से थोड़ी ज़्यादा है, बट ग्रीन चिल्ली। तो बेसिकली ये आपको आपके स्वाद के अनुसार ही डालना है, क्योंकि अगर आप स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं तो उसको थोड़ा कम रखिए। एंड जिंजर ऐड कीजिएगा। तो इसको मिक्स जो करना है वो कितनी देर ब्लेंड करते रहना है? मिनिमम 5 to 10 मिनट में। तो ये हाथ से आपको 5 to 10 मिनट्स इसको स्टिर कीजिए ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट हैं इसमें अच्छे से जेल हो सके। इसको जेल करने के बाद मैं ब्रेड लेता हूँ मैं। जी, इसमें स्टफिंग होगा ब्रेड में। अच्छा जो आपने साइड की लेयर्स काट रखी है तो ये ज़रूरी है? जरूरी है मैम। अच्छा, तो हो सकता है वो टूट जाएगा। अच्छा। साइड की लेयर काट रखा हूँ। तो आप ब्रेड की साइड की स्लाइसेस को काट लीजिए ताकि उसमें आराम से वो फोल्ड हो सके, क्योंकि तंगड़ी कबाब जो बन रहा है, तंगड़ी बढ़ाने के लिए आपको उसको अच्छे से चॉप करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसको फॉइल में यूज़ करके आपको रैप करनी है। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। मुझे मतलब मैंने खाया है 1-2 बार, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से इसकी मेकिंग होती है। तो ये काफ़ी तो ये कितनी देर तक फोल्ड रखना है कि सिर्फ एक स्क्वीज में हो जाएगा? 2-3 सेकंड के लिए मैम। अभी मैं ये खोलने की कोशिश करूंगा। ये जैसे कि आपने देखा कि ब्रेड को इन्होंने तंगड़ी का शेप दे चुके हैं और अब तंगड़ी के बाद इसको इन्होंने रोल कर रहे हैं। इसमें आप देखिए ये पापड़ हैं एक्चुअली। तो ये रोस्टेड पापड़ है कि फ्राइड है? रोस्टेड है। तो ये कितने पापड़ को एक्चुअली आपने ऐसे स्क्वीज? 15 पापड़ फ्राई किया मैम। 15 पापड़। अच्छा, मतलब अगर आप 6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 15 पापड़ कम से कम आपको रोस्ट करने पड़ेंगे। फिर अच्छे से स्क्वीज करके तंगड़ी को पूरे गार्निश कर दीजिए। तो ये हो गई है हमारी रॉ तंगड़ी। अभी इन तंगड़ी को भी फ्राई होना बाकी है। डीप फ्राई में होके फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। चलिए अब हम इसको तलते हैं। डीप फ्राई किस तरीके से तंगड़ी जा रही है गरम गरम खौलते तेल में। इसमें भी हम तेल यूज कर रहे हैं कि घी? देसी घी मैम। घी सी या जी, इन्होंने हमें पहले भी बताया था कि यहाँ रेस्टोरेंट में जो भी बनता है सब देसी घी का यूज होता है। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, वरना तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से तंगड़ी डीप फ्राइड हो रही है अभी। वेल, अगर आप एक चीज़ मैंने इंटरेस्टिंग नोट की है, हमारे घर में जो लाइटर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये देखिए लाइटर का साइज कितना बड़ा लाइटर है, काफ़ी बड़ा है। और इसका लॉजिक होगा क्योंकि रेस्टोरेंट में जो भी चीज़ें होती हैं किचन में एकदम लॉजिकफुल होती हैं। तो आप देखिए अब हमारी तंगड़ी फ्राई हो रही हैं और ये बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता। तो देखिए तंगड़ी रेडी हो गई है। कम से कम 6 लोग इसको अच्छे से मज़े लेके खा सकते हैं। आप इनको टिश्यू के ऊपर रखिए ताकि जो एक्सेसिव घी है या तेल है वो एब्जॉर्ब हो सके। और फिर हम करेंगे वैसे। तंगड़ी कबाब रेडी हो चुकी हैं और आप देखिए इनका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन टाइप का हो गया है कुछ। ओ गॉड, इतना कट के एकदम यमी यमी मेयोनीज बाहर आ रही है। मैंने तो पहले भी टेस्ट किया है, लेकिन ये देख के ना कुछ ज़्यादा ही यम 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 लग रहा है। तो इसको अभी इन्होंने 2 टुकड़ों में कर दिया है ताकि ये खाने में हमें इजी हो। जो इसकी मेयोनीज धीरे धीरे अंदर हमारे लिप्स को टच करते हुए जाएगी। आई डोंट नो, मैं इसके लिए पेशेंस नहीं ले पा रही हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने फॉइल पेपर में रैप कर रहे हैं ताकि पकड़ने में ईजी हो। इसीलिए आप शायद इसको फॉइल लगाते हैं। हाथ पे ना लगे मैम। हाँ जी। तो इसके साथ हम सॉस ट्राई करेंगे कि चटनी। ग्रीन सॉस भी देगा, मेयोनीज सॉस भी रहेगा। अब क्योंकि हमारी तंगड़ी कबाब एकदम रेडी हो चुकी है, गार्निशिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो अब क्योंकि हम यहाँ नहीं खा सकते हैं तो हम सीधे चलेंगे रेस्टोरेंट में। और जल्दी, अब मुझे तो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो चलते हैं हम सीधे रेस्टोरेंट में।
फाइनली द एक्साइटमेंट इज ओवर एंड लाजवाब। इससे पहले मैं खाऊं और आपको बताऊं कि ये कैसा है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पहले मैं अपने गेस्ट को टेस्ट कराऊंगी और फिर बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसको टेस्ट करने के बाद। तो चलते हैं हम गेस्ट के पास। ओवर टू द टेबल। हेलो, हाय, मैं हूँ श्रद्धा और हम बना रहे हैं एक शो स्पाइसी टॉक, जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं नई नई रेसिपीज़ नए नए रेस्टोरेंट्स के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इसको टेस्ट कीजिए और हमें बताइए कि ये आपको कैसा लगा, क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं यहाँ के और ये स्पेशल रेसिपीज़ है जो हमारे कहने पे शेफ़ ने हमारे लिए बनाई हुई है। तो आप प्लीज़ इस ट्राई करके बताइए और कैसा आपको लगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, सॉस से ट्राई कर सकते हैं, वैसे आप चटनी भी ले सकते हैं। प्लीज़ टेस्ट कीजिए, बताइए, क्योंकि जब तक आप लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है कैसे लगेगी। कैसा लगा आपको ये टेस्ट? अच्छा, मीन्स बहुत अच्छा, किससे अच्छा लग रहा है? आप बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा? अच्छा, आप पहले ट्राई कर चुके हैं क्या? अच्छा, तो आप फ्रिक्वेंटली यहाँ आते हैं। और आपको कैसा लगा ये? बढ़िया लगा। तो आपने पहले ये ट्राई किया है? पहले नहीं किया, तो आई एम श्योर अब दोबारा ज़रूर इसको खाने के लिए इस रेस्टोरेंट में आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और मैं अब इसको लेके चलती हूँ क्योंकि मैं अब खुद ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पेशेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। सो बिफोर आई रीच टू माई टेबल आई वॉन्ट टू टेस्ट राइट अवे नाउ है। रियली रियली टेस्टी, और इसकी जो सॉफ्टनेस है, ऊपर जो क्रिस्पीनेस है और उसके अंदर जो सॉफ्टनेस है, वो ब्लेंड बहुत यमी है। आप इसको सॉस के साथ ट्राई कीजिए और मेरे हिसाब से आप मेयोनीज या अपनी देसी चटनी भी है, यू कैन ट्राई इट आउट विद दैट। इज़ रियली टेस्टी, कीप मेकिंग। वाओ, अब हमारी तंगड़ी रेडी हो चुकी है और अब मैं गैस को नहीं टेस्ट करा सकती हूँ, क्योंकि एक तो ये इतनी टेम्पटिंग पहले से ही लग रही थी और मैंने बहुत पेशेंसली वेट किया था इसको खाने के लिए। तो मैं डायरेक्टली पहले इसको टेस्ट करूँगी। मुझे मेयोनीज पसंद है। मेयोनीज का कुछ भी आइटम होता है ना, तो वो तो वैसे ही यमी होता है, ये तो स्पेशली यमी है। मैंने नॉनवेज खाया है, तो अगर जो नॉनवेज खाते हैं वो तो उनको लगेगा कि वो नॉनवेज ही ट्राई कर रहे हैं। सो यमी। इसके अंदर के जो मेयोनीज और कैबेज जो मिक्स की हुई है, इतना अच्छा ब्लेंड है कि आपको वाकई मज़ा आ जाएगा। आई विश कि मैं आपको भी ये ट्राई करा सकती थी कि डायरेक्टली, बट कोई नहीं, आप खुद बनाइए और आप ऐसी वीडियोस और कमेंट शेयर कर करके अपना टेस्ट मुझे शेयर करते रहिए। डू मेक द रेसिपीज़। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी लाइफ में खाना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, स्पेशली टेस्टी फूड, पर इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट हुए हमारी अच्छी हेल्थ। इसीलिए जाने से पहले मैं आपको दूंगी एक हेल्दी टिप। हमारे खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नमक, सॉल्ट। चुटकी भर सॉल्ट अगर ज़्यादा हो जाए खाने में तो खाना वेस्ट हो जाता है, और थोड़ा सा कम रहे तो वो टेस्टलेस हो जाता है। हालांकि अगर कम नमक है तो आप उसको ऊपर से तो मिला सकते हैं, पर ऊपर से मिलाना हेल्दी कभी नहीं होता। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कभी भी खाने में ऊपर से नमक ना खाएं। दूसरा, आप टेबल सॉल्ट को सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट से रिप्लेस कीजिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और तीसरी चीज़, हो सके तो नमक कम ही खाएं अपनी हेल्थ के लिए। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। साइनिंग ऑफ विथ लॉट्स ऑफ लव, श्रद्धा। मैं आपको एक बात तो बोलना ही भूल गई। आपको ये मेरा शो कैसा लगा? टेस्टी, स्पाइसी, सॉल्टी, टैंजी, जैसा भी ये टेस्ट लगा हो आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल